Hello bachcho, let's see this question. The question says the coelom of those animal which are commonly known as tooth shell originate. हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं. पहला है by enterocoilytic process, second है by schizocoilyc process and is filled by coelomic fluid, third है from the blastocoil and the last is the by splitting of embryo mesoderm and is filled with blood. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट के साथ और चीजों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. अगर बात की जाती है पर्टिकुलरली यहाँ पे कोइलोम की, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्टिकुलरली कोइलोम होता क्या है और जनरली में ट्रू कोइलोम क्या होता है. दैट इज ट्रू कोइलोम हम किसे कहते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे बारे में हमें ये जानना कि पर्टिकुलरली ट्रू कोइलोम किसे कहा जाता है. तो अगर हम यहाँ पे देखें, ट्रू कोइलम का मतलब होता है जो अराइज होती है, दैट इज जो अराइज हमारी होती है फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, जो हमारी एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से अराइव होती है. मीजोडर्म से पहले हमें ये जानना जरूरी है, जनरली 3 टाइप्स के हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. पहला जो हमें मिलता है वो मिलता है दैट इज सबसे आउटर लेयर जो होती है वो होती है एक्टोडर्म, दैट इज एक्टोडर्म. बीच वाली लेयर जो होती है वो होती है मीजोडर्म, मीजोडर्म. और जो लास्ट लेयर जो यानी इनर लेयर होती है वो होती है हमारी एंडोडर्म. ये हमें 3 लेयर जनरली हमें यहाँ पे देखने को मिलती है. अगर हम यहाँ पे देखें पर्टिकुलरली तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट हमें और जानने को मिलता है जिसे कहा जाता है शाइजोकोलोम, दैट इज शाइजोकोइलम. हम यहाँ लिख देते हैं उसे, दैट इज शाइजो कोइलम, कोइलम या कोइलोम भी इसे कई बार बोला जाता है. ये जो जनरली हमें देखने को मिलती है आर्थ्रोपोड्स में, आर्थ्रोपोड्स में मिलेगी या फिर एनिलिडा में मिलेगी, या एनिलिडा के साथ साथ हमें देखने को मिलती है, या मोलस्का में भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है, दैट इज मोलस्का. चलिए बात करते हैं पर्टिकुलरली टूथ शेल कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं. अगर टूथ शेल की बात देखें तो टूथ शेल जो ओरिजिनेट होते हैं वो होते हैं बाय, सबसे पहले जो मीजोडर्म होता है उसका स्प्लिट होता है, दैट इज बाय स्प्लिटिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक. जो मीजोडर्म होता है उसका स्प्लिट होता है एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म और उसे फिल कर दिया जाता है ब्लड के साथ, एंड फिल इट विद ब्लड. उसे फिर ब्लड के साथ जो है फिल कर दिया जाता है. हमने यहाँ पे ये भी जाना कि पर्टिकुलरली यहाँ पे जो है हमें जनरली 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं, दैट इज एक्टोडर्म हो गया, मीजोडर्म हो गया और एंडोडर्म हो गया. कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो बात करें अपने राइट आंसर की, जो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर डी. आई होप you understood it well. Best of luck.